पिछले 4 दिन से हम महागायत्री विज्ञान के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि परब्रह्म परमात्मा ने जो पूरा संसार का स्वप्न देखा, उस स्वप्न को कार्यभूत करने के लिए भगवती गायत्री ने जो संकल्प लिया कि जो 5 आवरण के साथ हम लोगों को 5 शरीर प्रदान किए भगवती गायत्री ने, जिसके द्वारा हम पूरे संसार में एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे को मिल सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो ये विषय इतना विशेष है जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। आज का जो दिन है, भगवती गायत्री के चौथे कोश विज्ञान में कोश की चर्चा करने का दिवस है। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, संसार और अपना ठीक ठीक और पूरा पूरा ज्ञान होने को ही विज्ञान वेताओं ने विज्ञान कहा। सोहम की साधना, आत्मानुभूति, स्वरों का संयम और ग्रंथि भेदन, इनकी सिद्धि से जतनशील की आत्मा में हे प्रिय विज्ञान में कोश प्रबुद्ध होता है। सोहम की साधना, सोहम गायत्री का एक छोटा मंत्र है। सोहम की जो भावार्थ है कि मैं और आत्मा एक ही है, आत्मा और परमात्मा एक ही है। यही एक सोहम का भावार्थ है। अहम ब्रह्मस्म, जिसको कृष्ण जी कहते थे कि मैं ब्रह्म हूं। तो सोहम की साधना विशुद्धानंद चक्र में पहुंचकर, अनाहत से विशुद्धानंद चक्र में जैसे ही पहुंचता है, तो जिनको आत्मानुभूति होती है, वहां पे पहुंचने के बाद उसको एहसास होने लगता है कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। इसलिए सोहम की साधना के बारे में हमने बहुत साधना पद्धति में उतरने के लिए सोहम की साधना के ऊपर बहुत कुछ हमने पिछले संदेश में बहुत कुछ चर्चा की। आज जो विशेष चर्चा करनी है विज्ञान में कोश के ऊपर, ग्रंथि भेदन। ग्रंथि भेदन से ही सारे संशय और सारा विज्ञान में कोश के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। उसके ऊपर आज हम विशेष चर्चा करेंगे। हमारा जो शरीर है 3 विभागों में बटा हुआ है। नाभि से नीचे रुद्र ग्रंथि, नाभि के ऊपर विष्णु ग्रंथि और मस्तिष्क के अंदर ब्रह्म ग्रंथि। रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और ब्रह्म ग्रंथि। रज, तम, रज और सत्व। रुद्र ग्रंथि का भावार्थ है कि जो पूरे संसार को बनाने के लिए 3 गुणों को, 3 विशेष कारणों की वजह से हम पूरे संसार में जीव हैं, तम, रज और सत्व। महादेव, विष्णु जी
और ब्रह्मा जी। रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और ब्रह्म ग्रंथि, ये तीन जो विद्याएं हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, तीन विद्याओं को सिद्ध कर लेने के बाद ही ग्रंथि भेदन होता है। अगर आपको वैष्णो देवी, कटरा, चोपर, वैष्णो देवी के भवन में जाने का अगर आपको कोई मौका मिला है, तो वहां पर तीन पिंडी, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की तीन पिंडियों के रूप में वैष्णो देवी के हम दर्शन करते हैं। ये तीन पिंडियां इसी धरती की प्रतीक हैं कि हमारे शरीर में जो विज्ञान में कोश है, उस कोश का भेदन जब तक हम तीन ग्रंथियों का भेदन नहीं करते हैं, तब तक विज्ञान में कोश हमारा नहीं खुलता है। विज्ञान में कोश भेदन होना या कुंडलिनी शक्ति का जागरण होना एक ही बात है। तीनों ग्रंथियों का भेदन कर लेने के बाद भगवती कुंडलिनी शक्ति जागरण हो जाती है। एड़ा, पिंगला और सुषमना, चंद्रमा, सूरज और अग्नि। जब तक हम तीनों का भेदन करके अनंत आकाश में नहीं जाते हैं, तब तक हमारी आत्मा और परमात्मा में एकता संभव नहीं होती है। इसलिए तीन जो विशेष नाड़ी हैं, इड़ा, पिंगला और बीच वाली सुषमना, और सुषमना से बीच में ही एक विशेष नाड़ी है जिसको चित्रिणी नाड़ी के नाम से जाना जाता है। और चित्रिणी नाड़ी से जैसे ही हम ब्रह्मरंध्र को क्रॉस करते हैं, वहीं पर ही भगवती कुंडलिनी शक्ति लाल वस्त्र पहने हुए भगवती महादेवी, विश्व की जननी के साक्षात हमें दर्शन संभव होते हैं। यही एक भगवती महागायत्री विज्ञान का मूल रहस्य है। हमारा जो शरीर आपको देखने को मिलता है, ये शरीर इतना अद्भुत है कि शरीर के अंदर हम कल जो बात कर रहे थे मनोमय कोश में बहुत सारी शक्तियों के बारे में, ये सारी की सारी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। ये शक्तियां रुद्र ग्रंथि और विष्णु ग्रंथि और ब्रह्म ग्रंथि खोलने के बाद हमें मिलती है, जिसको विशेष रूप से श्री विद्या के नाम से भी जाना जाता है। ये जो आपको श्री विद्या का एक यंत्र दिखाई पड़ता है, ये यंत्र नीचे से ऊपर जो आपको त्रिकोण दिखते हैं और ऊपर से नीचे आपको त्रिकोण दिखते हैं। जब नीचे को ऊपर वाले त्रिकोण है वो निगमन शास्त्र है, और ऊपर से नीचे को जो त्रिकोण आते हैं ये आपका आगम शास्त्र है। ऊपर से नीचे कैसे आप आए और नीचे से ऊपर कैसे गए हैं, ये इसी का एक प्रतीक है। ये जैसे कोई हम घर बनाते हैं और आर्किटेक्ट से हम नक्शा बनाते हैं, और एक नक्शा बनाता है कि घर में कहाँ कमरा होगा, कहाँ ड्राइंग रूम होगा, कहाँ किचन होगा। ये हमारे शरीर का आर्किटेक्चर प्लान है कि हमारा शरीर
किस तरह से संचालित होता है और उस संचालन की क्रिया प्रक्रिया के अंदर कौन सी शक्तियां काम करती हैं। रुद्र, उन रुद्र, भगवान रुद्र की शक्तियां, भगवान विष्णु की शक्तियां पूरे ही शरीर को जिस तरह से संचालित करती हैं। आत्मविद्या के अंदर जैसे जैसे हम आंतरिक शरीर की प्रक्रिया को समझ जाते हैं तो हम पूरे ब्रह्मांड के संचालन प्रक्रिया को समझ जाते हैं। महागायत्री विज्ञान शरीर, एक शरीर को प्रक्रिया को समझने के लिए नहीं बनाया गया। महागायत्री विज्ञान का जो विज्ञान में कोश जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। पूरे ब्रह्मांड का जो बीज है हमारा हृदय के अंदर, जो ब्रह्मपुच्छ है, जो हृदय के अंदर शिवलिंग है, वही पूरे ब्रह्मांड का बीज है। और जब हम उसको जागरण करके एक शरीर की प्रक्रिया को समझते हैं, उसी तरह से पूरे ब्रह्मांड की प्रक्रिया के साथ हम समझना शुरू कर देते हैं। और श्री विद्या का सीधा सीधा मतलब है महालक्ष्मी। और ये यंत्र जिन लोगों को धन की आवश्यकता होती है उसको बताया जाता है कि ये यंत्र का पूजन करो, इस यंत्र के बारे में आप अपने घर में स्थापित करो जिससे आपको धन संपदा मिल जाए। लेकिन मैं आपको विशेष रूप से ये बताना चाहूंगा कि ये आपका जो शरीर है, ये शरीर ही श्री यंत्र है। जब विज्ञान में कोश के अंदर तीनों ग्रंथियों का भेदन हो जाता है तो ये श्री यंत्र पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है। जहां भी आप बैठते हैं वहां पे श्री यंत्र ही होता है। वहां पे भगवती महालक्ष्मी के साक्षात आपके साथ 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 ही दर्शन होते हैं और साथ साथ ही उनकी चेतनता आपके साथ रहती है। मंदिर में, मन के अंदिर में और मन के कर्णिका के अंदर भगवती का निवास है। जो आपको एक ये पॉइंट, ये बीच में सेंटर में आपको जो दिखाई पड़ता है ये अनाहत चक्र, जो आपका जो हृदय है इसका स्थान है। अब हृदय स्थान में कौन रहता है? आत्मा। यानी कि आप स्वयं और साथ में श्रीम। आत्मा का तात्पर्य है भगवान विष्णु और श्रीम का मतलब है लक्ष्मी। मैं आत्मा हूं। अध्यात्म विज्ञान में मैं विष्णु हूं और इसी हृदय के अंदर भगवती श्री, जिसका बीज मंत्र श्रीम है, यहीं पे भगवती श्री विद्या निवास करती है। स्वर्णम पदम पदमामल कमल कृतम युगम से पाणी युग में। स्वर्णिम पदम पदमामल कमल कृतम युगम से पाणी युग में। विभ्रंति शोभजोदगा जलदिगा सज्जलो संगात्री विधात्री बाहुदुंद भा हृदय भक्त प्रलासनी लक्ष्मी में भवने वस्तु विनोद
चंद्रमं हिरण्यम अपि दिव्यं परम सुज्वलारं श्रीचक्रतं प्रणतं सततं नमामि। मेरे हृदय में ही भगवती महालक्ष्मी का निवास है। अगर मेरी आत्मा ही, मेरा आत्म प्रकाश ही परब्रह्म परमात्मा है, अगर मैं आत्मा ही हूं, तो मेरी शक्ति ही भगवती महालक्ष्मी है। हम जब तक जीवन में अज्ञान के कारण हम अपने बारे में कुछ भी जानना नहीं चाहते कि मैं कौन हूं। अगर मैं जीव हूं तो मैं असहाय हूं, दीन हूं, दुखी हूं, दरिद्र भी हूं। अगर मैं आत्मा हूं, मैं सुखी हूं, संपन्न हूं, सुसंपन्न हूं, विद्यावान हूं और श्रीवान भी हूं। यही विज्ञान में कोश का एक सबसे बड़ा संदेश था कि ये सत्य है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और ये सत्य है कि जो आत्म प्रकाश है वही परब्रह्म परमात्मा है। और ये जो श्री यंत्र है, आपका शरीर ही श्री यंत्र है। और विज्ञान में कोश में अगर हम श्री विद्या की साधना को हम करते हैं, एक दिन ऐसा आता है कि जब हम बाहर निकल के देखते हैं तो पूरा आकाश ही हमें श्री यंत्र लगता है। पूरा आकाश ही इतना अद्भुत लगता है कि शिव का स्वरूप क्या है। इस शिव के स्वरूप के बारे में हम पूरी तरह से, अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं। यही मेरा एक विज्ञान में कोश का भावार्थ था। लेकिन मेरी बात को सबसे जो स्पष्ट में भगवती स्वयं ही अपने वचनों में बता देती है, तत्व दृष्टि से पृथक कुछ भी नहीं है। तत्व केवल एक ही है। वह तत्व मैं हूं जो संपूर्ण जगत की सृष्टि करके अपने असली सत्य स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाती हूं। अपने माया एवं विद्या संज्ञक कर्मों के साथ प्राणों को आगे कर मेरा प्रवेश होता है कि जिससे जीव का जीने और मरने की परंपरा चालू रहे। वस्तुतः जीव और ईश्वर का विभाग माया द्वारा कल्पित है। घटाकाश और महाकाश जीवात्मा और परमात्मा के भेद को काल्पनिक मानना चाहिए। जैसे माया के प्रभाव से जीवन एक है, ना कि अपनी स्वतंत्रता से। परमात्मा ही उपाधि भेद से संज्ञा को प्राप्त करता है। फिर उसमें कर्तव्य गुण आ जाते हैं। धर्म अधर्म हेतु नाना प्रकार के कर्म करने की उसमें क्षमता आ जाती है। संपूर्ण वैदिक कर्मों की चरम सीमा अंतःकरण की शुद्धि है। अतः जतन पूर्वक सत्कर्म करने योग्य है। सदैव सावधान होकर तत्शुद्धि, सदैव सावधान होकर तत्व वाक्यों, तत्वमसी वाक्यों के अर्थ पर विचार करें। इससे विज्ञान में कोश शुद्ध होता है और आनंद में कोश में प्रवेश करना संभव हो जाता है। ये वचन महादेवी स्वयं वचन देती हैं हिमालय को। ये एक अद्भुत तथ्य है जिसके बारे में हम पूरे जीवन में जान नहीं पाते हैं कि हम कौन हैं,
हम कितनी क्षमता हम रखते हैं, हम कितना विकास कर सकते हैं। जब तक हम आंतरिक विकास नहीं करते, तब तक बाह्य विकास संभव ही नहीं है। और अन्य में ये आप विज्ञान में कोष खोलने के लिए हमें शक्ति की साधना अवश्य करनी चाहिए। जब तक हम शक्ति की साधना नहीं करते हैं, तब तक हमारा विज्ञान में कोष नहीं खुलता है। जब तक कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं होती है, तब तक ना हमारा ध्यान लगता है, ना ही हम समाधि अवस्था तक पहुंच जाते हैं। और जिसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, वो जीव नहीं है, वो शिव है। और जिसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं है, उसको मृत्यु लोक के अंदर ही हम कहते हैं कि जीवन का कोई पता नहीं है कब जीवन समाप्त हो जाए। लेकिन जिसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत है, उसको पता है कि उसको जीवन कब तक जीना है। और जब तक वो जीना चाहता है, भगवती कुंडलिनी शक्ति उसकी हमेशा सहायक रहती है, अपने जीवन को अच्छी तरह से जी सकता है। जिसको अध्यात्मवादियों ने इच्छित मृत्यु भी बोला, लेकिन उसको इस चीज का जरूर पता होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मैंने खुद बनाया है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को मुझे भी मानना है। इसलिए अपनी ही मर्जी से अपने प्राणों को त्याग करके वो चला जाता है। जैसे रामचंद्र जी ने जल समाधि लेके अपने प्राणों को त्याग किया। जानते थे कि अगर मैं जल समाधि नहीं लूटा, तो मैं जहां से मुझे कोई नहीं ले जा सकता, क्योंकि मुझे मृत्यु मारना नहीं चाहती। ये रहस्य प्रत्येक जीव के हैं। संसार में जितने भी संसार में प्राणों से जीवित हैं, उन सभी का ही यही इतिहास है। लेकिन जब तक हम इस अध्यात्म की यात्रा में उतरते नहीं है, तब तक हमें उस उद्देश्य को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। धीरे धीरे हम दूसरे अध्याय की तरफ बढ़ते हैं, जो गायत्री विज्ञान का 5वां कोश है, आनंदमय कोश। जब तक हम ग्रंथि भेदन करते हुए हम तीनों ग्रंथियों का भेदन नहीं करते हैं, तब तक हम आनंदमय कोश में नहीं पहुंच पाते। मेरे बहुत से मेरे मित्र गुरु जी के उस संदेश को, जो कहते थे कि 3 महाविद्या सिद्ध कर लेने के बाद में सिद्धाश्रम में प्रवेश हो सकता है, तो उनका भावार्थ यही था, रुद्र ग्रंथि, महाकाली, विष्णु ग्रंथि, महालक्ष्मी यानी त्रिपुर महासुंदरी, ब्रह्म ग्रंथि यानी कि भगवती सरस्वती, इनकी तीनों की महाविद्या सिद्ध करने के बाद उसका सिद्धाश्रम में प्रवेश संभव है। इसी तरह से वशिष्ठ जी भी रामचंद्र जी को कहते हैं कि अपनी कुंडलिनी शक्ति जागरण करके जो ब्रह्मरंध्र में 2 प्रहार या 3 प्रहार स्थापित कर लेता है, वो सिद्धाश्रम में ही उस वक्त होता है। सिद्धाश्रम के योगियों के बीच में होता है, उनके साथ बात संवाद कर सकता है। इस शरीर को लेकर भी आप सिद्धाश्रम जा सकते हैं, इस शरीर में रहते हुए भी अपने घर में भी सिद्धाश्रम जा सकते हैं। यही इसका रहस्य मुझको समझ में आया, और ऐसा मुझे लगता है कि मैं सिद्धाश्रम में कभी भी जा सकता हूँ। मेरे लिए सिद्धाश्रम में जाने के लिए कोई भी रास्ता मेरा बंद नहीं है। इतना ही मैं चाहूंगा कि श्री विद्या
कि जो प्रगति है, श्री विद्या का जो साथ है, सभी लोगों को मिलना चाहिए। ये रहस्य का सभी को पता चलना चाहिए कि हम लोग सभी जहाँ पे दुखी दरिद्र होने के लिए जहाँ पे जन्म नहीं लिया है, इस संसार में सुखी संपन्न और उत्साह से जीवन जीने के लिए हमने जन्म लिया है। और सभी लोगों को इस चीज का अधिकार है, लेकिन बिना कर्तव्य किए हुए हमें अधिकारों की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमें साधना में उतना ही चाहिए, साधना में हमें साधना के समय नहीं चाहिए। इतना कहते हुए मैं आप सबको जो कल का जो हमारा आगे का जो सफर है कि आनंदमय कोश के ऊपर हम चर्चा करेंगे, कल के लिए मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं कि कल जो हम विशेष जो विषय है, जो प्रवचन का हमने सार महागायत्री विज्ञान का जो 5वां कोश है, उसके ऊपर चर्चा हम करेंगे। सबको मैं आपको निमंत्रण देता हूं और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं।